अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ करने वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का हिस्सा रहे जजों में से एक ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शरीक होंगे। तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली इस बेंच में शामिल चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एस.ए. बोबडे, अशोक भूषण और अब्दुल नाजिर को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राजकीय अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। हालांकि इनमें से केवल एक ही न्यायाधीश इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, पूर्व सीजेआई गोगोई और एस.ए. बोबडे के अलावा जस्टिस नाजिर विभिन्न कारणों से सोमवार को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे। इनमें से केवल जस्टिस भूषण इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2020 में राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाने वाले जस्टिस गोगोई अपने MPLAD फंड से निर्वाचन क्षेत्र की जा रही कल्याणकारी परियोजनाओं का जायजा लेने के अलावा कई अनाथालयों, गैर सरकारी संगठनों की मदद करने और असम में अपनी मां द्वारा दशकों पहले शुरू किए गए विभिन्न धर्मार्थ कार्यों को सुव्यवस्थित करने में व्यस्त है। तो वहीं सीजेआई चंद्रचूड़ के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में वर्किंग डे होगा और उनके लोकाचार को देखते हुए वह किसी धार्मिक समारोह में भाग लेने के लिए अदालत का काम नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा जस्टिस बोबडे नागपुर में अपने पैतृक आवास में एक शांत रिटायर्ड जीवन गुजार रहे हैं और उन्होंने अभी तक मंदिर के अधिकारियों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अपनी भागीदारी के बारे में सूचित नहीं किया है। बता दें कि तत्कालीन सीजेआई गोगोई और जस्टिस बोबडे, चंद्रचूड़, भूषण और नाजिर की 5 जजों की बेंच ने 9 नवंबर 2019 को सर्वसम्मति से 929 पेज के फैसले के जरिए अयोध्या में विवादित स्थान का मालिकाना हक हिंदू पक्ष को दिया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का पहला फैसला था जिसमें लेखक का नाम नहीं था। इस बेंच में शामिल जस्टिस भूषण ने 116 पेज की अलग सहमति वाली राय लिखी थी, लेकिन तत्कालीन सीजेआई गोगोई ने अब फैसले को परिभ्रष्ट नाम देकर गुमनाम रूप से सर्वसम्मत रखा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में फिर से पहला मामला था।